फोटोकॉपी की शॉप में जाके आपको सारे कोचिंग सेंटर्स के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो मिल तो जाते हैं, बट जब बात आती है उनको सॉल्व करने की ना, तो वहां पे हम पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करते। तो सिलेबस तो रहने वाला है सेम। इसका मतलब ना तो कोई चीज ऐड होने वाली है, ना तो कोई चीज रिमूव होने वाली है। अब पीएम आवास योजना क्या है, कैसा है, इस पे कौन कौन हितग्राही होते हैं, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, क्या 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 कैटेगरी है, आपको इस पे विशेष फोकस कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये उन लोगों के लिए है जिनका ना जो सिलेबस है ना वो 75% या फिर उससे ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, कारण मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, अगर आपका जो बेसिक है, सिलेबस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है बिल्कुल एडवांस, या फिर हमने जो कर चुका है उसकी हमको जो आगे बढ़ना है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो इस टाइप की चर्चा पे सबसे पहले तो आपको पढ़ना ही नहीं है कि सरकार चेंज हो गई तो क्या होना है क्या नहीं होना, ऐसी बातों पे बिल्कुल आपको ध्यान देना। बट हाँ, अगर आपका सिलेबस 75% से ज्यादा हो चुका है तो आप एक अच्छी स्थिति में ऑलरेडी हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को ना फाइन ट्यून करना है। फाइन ट्यून से मेरा मतलब आपको कुछ और स्पेसिफिक ऐसी चीजों पर फोकस करना है जिसके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस बात पे हम चर्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टेप वाइज एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या हो सकता है और क्या होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है जब भी सरकार चेंज होती है और ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो समझिएगा, किनको करना है ये वीडियो, किसको देखना है, जिनका 75% सिलेबस हो चुका है। प्लस वो लोग भी देख सकते हैं जो बिल्कुल नए हैं। अगर मान लो कोई एकदम फ्रेशर है, उसने कुछ भी पढ़ के नहीं देखा, अभी लास्ट में 50 दिन में तैयारी करना चाहता है, वो भी इस वीडियो को देख ले, वो फेयर आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। शुरू करें। देखो, सबसे पहली बात क्या है भाई, देखो जब भी कुछ चेंज होने वाला होता है ना, सबसे पहला असर किस पे पड़ता है, आपका सिलेबस पे। ठीक है, तो जब भी कोई एग्जाम में कोई परिवर्तन होने वाला होता है ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस सिलेबस का या तो रिव्यू होगा, उस रिव्यू में या तो कोई चीज ऐड की जाएगी या तो आपका रिमूव की जाएगी। अगर हम बात करते हैं इस बार के सीजीपीएससी एग्जामिनेशन की ना, तो सिलेबस तो रहने वाला है सेम। इसका मतलब ना तो कोई चीज ऐड होने वाली है, ना तो कोई चीज रिमूव होने वाली है। तो फिर कौन सा ऐसा एरिया है जिसपे हमको फोकस अपना बढ़ा देना चाहिए या चेंज करना चाहिए। देखो बेटा, वो जो फोकस एरिया है ना, वो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। अभी रिसेंटली इलेक्शन के बाद ना बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर के मुद्दे हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि भाई, कौन सा एमएलए कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको देख लेना है। यहाँ पे भी आपको 90 के 90 एमएलए के नाम याद नहीं कर रहे हैं, कुछ एकदम फेमस आपका इलेक्शन रहे, मतलब भाई कौन सा आपका एमएलए है जो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत के आया, कौन सबसे कम वोटों के अंतर से जीत के आया, कहां पर आपका नोटा, ओके, नोटा का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जैसे आपको मिलेगा, एक न्यूज देखने को मिला, चित्रकूट वाला जो एरिया है वहां पर नोटा पे सबसे ज्यादा आपका वोट पड़े। मतलब आपका जो कांग्रेस और जो बीजेपी, इसके बाद जो तीसरा जो परसेंट था वो इसका सबसे अधिक था। तो नोटा एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको देख लेना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, आपका इंडियन पॉलिटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अच्छा, अभी रिसेंट एक आपको डेवलप मिलेगा, रिसेंट डेवलपमेंट में क्या मिलेगा, अभी जो रायपुर निगम है, नगर निगम, यहाँ पे आपका अविश्वास प्रस्ताव, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जा रही है, ये भी चर्चा का विषय है। तो पंचायती राज वाले टॉपिक में आप इसको देख लो, अविश्वास प्रस्ताव। राइट टू रिकॉल, हमारे यहाँ एक नवाचार किया गया छत्तीसगढ़ में, उसको भी आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। तो दीज आर some of the important developments and policies that you can see or discuss or study with respect to this thing, that is the current affair, right? अच्छा, लेटेस्ट चेंजेस में क्या होता है, देखो लेटेस्ट चेंजेस से मतलब क्या है कि अभी ना बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सेंटर से शुरू होते हैं और स्टेट पे जाके आपका खत्म होते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे इस इलेक्शन में ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी जिसने इलेक्शन का लगता है ऐसा कि रुख भी शायद बदला। वो क्या था, जैसे कि एक प्रोग्राम है आपका पीएम आवास योजना, है ना। अब पीएम आवास योजना क्या है, कैसा है, इसके कौन कौन हितग्राही होते हैं, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, क्या 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 कैटेगरी है, आपको इस पे विशेष फोकस कर लेना चाहिए। इसके अलावा अभी देखिए, पीएम आवास योजना के अलावा अभी आपको देखिएगा, इस बार का जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो था जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी का, वो फोकस था किस पे, आपका वीमेन पे। तो जितने भी विमेन स्पेसिफिक आपके प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, प्लस छत्तीसगढ़ की भी, उसको आपको देख लेना चाहिए। कुछ डेटा मैं देख रहा था, अभी एक रिपोर्ट आई थी आपका, उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ।
33 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं उनके रिस्पेक्ट में एक आपका गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का ही एक रिपोर्ट आया है। वहां पे आपका मॉर्टेलिटी रेट, आपका बच्चों की, माताओं की, उन सबके बारे में चर्चा की गई। वर्क प्लेस में क्या पार्टिसिपेशन है फीमेल का, मेल का ना, वहां पे चर्चा की गई। ये सारी बातें हम ऑलरेडी हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, वहां पे हम शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के भी पोस्ट वाले सेक्शन में इन सारी चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है मिलती जाएंगी। तो बच्चा आपको भी क्या करना है ना, आपका जो करंट अफेयर वाला जो एरिया है इसी को ज्यादा आपका फोकस करना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सब हमारे रिसेंट एकदम क्या है, आपका डेवलपमेंट है। अभी देखो 25 दिसंबर आएगा, 25 दिसंबर मतलब अटल बिहारी जी का क्या है, आपका ये बर्थडे। तो उस दिन हम मनाते हैं सुशासन दिवस, और उस दिन भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो आपको करना क्या है ना, जनवरी के चलते तक सरकार जो जो नए नए डेवलपमेंट कर रही है उसको विशेष रूप से आपका ध्यान में रख लेना है, देख लेना है। हाँ, मगर मैंने फिर से बताऊं, हमको ये बात कब करनी है, जब आपका ऑलरेडी सिलेबस का जो बड़ा हिस्सा है ना, बड़ा चंक है, वो कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। स्टिक टू द बेसिक्स से मेरा मतलब क्या है, आपको ना जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज लगाते आनी है, और टेस्ट सीरीज को लगाते हुए ना आप किसी जो क्वेश्चन नहीं बोल रहे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अभी आपका देखना है, पढ़ने का टाइम ये वाला नहीं। ठीक, अच्छा देखो ये एक टॉपिक है, शिफ्ट इन एग्जाम वेटेज। होता क्या है ना, जैसे जैसे रिजीम चेंज होती है तो एग्जाम में जो वेटेज होता है सिलेबस के अलग अलग हिस्से को लेके, वो भी आपका चेंज हो जाता है। लेट से मैं अगर बात करता हूं, एक सब्जेक्ट है आपका इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडवल, और एक होता है आपका मॉडर्न। तो हो सकता है कि अब जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, और उसमें भी आपका जो कल्चरल एस्पेक्ट है, इसका वेटेज एग्जाम में अचानक से बढ़ जाए। हमारा जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है, वहां से हो सकता है हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, या फिर हमारे जितने भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा आ जाए। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ चेंजेस, मतलब हमारे एग्जाम के सिलेबस में ही जो वेटेज होता है अलग अलग आपका सेक्शंस के सिलेबस का, ये जो वेटेज है ये भी आपका चेंज होने की संभावना होती है। तो अगेन ये हम कब करेंगे, जब हमारा जो बेसिक है, एक लाइन में आपको पता है कि हाँ भाई आपका पाषाण काल से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 तक की कहानी क्या है, अगर आपको उसका फेयर आइडिया है, तो उसके बाद में आप विशेष फोकस कर सकते हो विजयनगर साम्राज्य की तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ, जैन धर्म की तरफ, और इधर आपका फ्रीडम स्ट्रगल या फिर आपका रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की तरफ। क्लियर है ना, तो ये मैंने एक हिस्ट्री से स्पेसिफिक बताया। वैसे ही आप जैसे अभी आर्टिकल 370 चल रहा है, कल ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को लेके आपका स्पेसिफिक एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं। अब पीओके भी हमारा है, भारत सरकार कह रही। तो ऐसी जो बातें हैं ना, ये आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है, और आपको अगर आप एक एस्पिरेंट है ना, तो इस बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेना हमेशा ही अच्छा रहता है। ठीक है, अच्छा न्यू गवर्नमेंट प्रायोरिटीज में इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया 25 दिसंबर के बाद में जो सरकार की प्रायोरिटी है वो आपका चेंज होने वाली है। अभी देखिए, अभी न्यूज आया कि भाई जो आपका हमारे स्टेट में जो अमिताभ जैन है, उन्होंने क्या किया, जो स्टेट के सेक्रेटरीज है उनको बीजेपी का मैनिफेस्टो सेंड किया है। ये न्यूज में आया है दैनिक भास्कर में। तो ये मैनिफेस्टो गवर्नमेंट सेक्रेटरीज को भेजने आ गया, मतलब ताकि भाई आप देख लो कि इनमें से कैसे आपका जो प्रोग्राम है, जो भी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की तैयारी शुरू हो गई। तो हमको भी ये देख लेना है कि सरकार की कौन कौन सी प्रायोरिटीज है, नई सरकार की, और प्रायोरिटीज का आपको कहां से मिलेगी, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये होता है ना संकल्प पत्र, जिसको हम बोलते हैं, जो इस बार बीजेपी का है, इस संकल्प पत्र से आपको आइडिया हो जाएगा कि सरकार की प्रायोरिटी आगे होने क्या वाली है, और उसके हिसाब से आप चीजों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं और आपका अंदाजा भी लगा सकते हैं। देखिए, जो ये बोलेगा ना कि भाई मुझे पता है कि पीएससी में इस बार ये पूछने वाला है, या इस बार के एग्जाम में यही पूछेगा ना, तो मैं बोलता हूं कि वो सबसे गलत बात आपको कह रहे हैं। किसी को नहीं पता होता कि पीएससी में क्या पूछा जाने वाला है, किसी परीक्षा में। हाँ, एज एन एस्पिरेंट हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे ये कुछ ऐसे एरिया से जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि आपको जो बेसिक है ना, बेसिक को कभी नहीं छोड़ना। भाई जो टेस्ट सीरीज है, लेट्स से कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को अगर इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज मिल जाती, बहुत अच्छी बात है, उनको इंग्लिश मीडियम में ही टेस्ट सीरीज देना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो एक कोई कोचिंग सेंटर नहीं, आप 4-5 कोचिंग सेंटर क्या करें, आपका टेस्ट सीरीज दिला दीजिए, बिल्कुल आपको दिलाना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न, एक 5 लोग अगर टेस्ट सीरीज बनाए हैं तो 5 तरीके से उन्होंने सोचा होगा, एक ही तरीके से नहीं सोचेंगे। तो हर किसी के हिसाब से अगर आप टेस्ट सीरीज दिलाते हैं ना, तो आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर तरीके पे पा पाते हैं। बट हाँ, करना क्या है आपको,
वाई सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आपको ये बस ये इमेजिन करना है कि मैं असल एग्जाम में बैठा हूं, और यहीं पे लोग गलती करते हैं, फोटोकॉपी की शॉप में जाके आपको सारे कोचिंग सेंटर्स के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो मिल तो जाते हैं, बट जब बात आती है उनको सॉल्व करने की ना, तो वहां पे हम पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करते, और यहीं पर आपकी ना कमी हो जाती है। और ये जो टॉपर होता है ना, वो ये काम कभी नहीं करता। क्लियर? तो आपको टेस्ट सीरीज दिलाना है, बहुत ज्यादा सीरियसली आपको टेस्ट सीरीज दिलाना है, ठीक है। अच्छा, व्हाट टू फोकस, किस पे फोकस करें, मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट स्पेसिफिक जो पॉलिसीज है और जो इनिशिएटिव्स है। देखिए, सरकार तो अभी बनी ना, अभी नई सरकार अभी बनेगी, तो बट टिल डेट भाई छत्तीसगढ़ सरकार ने भी तो कुछ इनिशिएटिव किया होगा ना, जिसको वापस अब रोल बैक तुरंत नहीं कर सकते हो ना। तो वो सारे जो स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज है और जो इनिशिएटिव्स है ना, उनको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। और ये कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे से। क्लियर है ना? इकोनॉमिक सर्वे से आपको बहुत बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में भी पंचायती राज हो गया, हमारे राज्य में जो नगर निगम नगर पालिकाओं को लेकर जो संशोधन हुए, नए नए जो नगर निगम बने हैं, उन सब के बारे में आपको एक फेयर आइडिया ले लेना चाहिए, अगर आपको बात करते हैं अपन फोकस की तो। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अब कुछ खास बचता नहीं है। इसके बाद देखिए, जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है ना, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, ये आपको स्पेसिफिकली कर लेना है। स्पेशली जैसे हमारा क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ, हॉकी का भी वर्ल्ड कप हुआ, ओलंपिक के जो गेम्स हुए, और इन सब के बाद हमारे इसी साल अभी हुआ है कि आपका नेशनल गेम्स, इसके बारे में मैं वीडियो अभी बना देता हूँ, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एशियन गेम्स के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स, ये बेसिक पार्ट से हमारे स्पोर्ट्स के से रिलेटेड, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। और आपको इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक बता दीजिए ना, आप उसको मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसके बारे में एक वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। रिलैक्स होके अपने हिसाब से आप तैयारी करनी शुरुआत करो।